हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और ये जो हमारा प्रोग्राम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल, जो कि आप जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से देख पा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम वर्ड पावर मेड इजी नाम से जो ये हमारी किताब है, इस पे मेनली हमारा फोकस रहता है। ठीक है, तो अब तक हम काफ़ी क्लासेस अब हमारी हो गई हैं, 8-10 क्लासेस। एंड आई होप कि अब आपको चीज़ें कुछ कुछ समझ में आने लग गई होंगी, कुछ कुछ आपको चीज़ें बेहतर आने लग गई होंगी, समझ में आ रहा होगा और आप कुछ सीख पा रहे होंगे। और अगर आपको किताब मिली है तो मैं पूरी कोशिश करने मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक किताब आप इतनी हिम्मत आप में आ जाए कि एटलीस्ट आप किताब को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की खुद से कोशिश करने लगें। ठीक है, बाकी हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो आज के हम अपने क्लास में बात करने वाले हैं सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर 8 की। ये हमारा नया चैप्टर है जो कि बात करता है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हमने इसमें 2 सेशंस क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि जो आपका किताब का सेशन नंबर 7 है उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको हमने 7 और 8 को मिक्स कर दिया है और हम एक साथ इनको देखेंगे। लिखता है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। अगेन तो सवाल ये आता है प्रैक्टिशनर क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिशनर देखो क्या होता है, समझो। प्रैक्टिस में हम सब आपसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करो इस चीज की। प्रैक्टिस करो मतलब क्या होता है, अभ्यास। ठीक है, प्रैक्टिस हमारा जो होता है अभ्यास करो, तो प्रैक्टिस हमारा नाउन भी होता है। ठीक, और प्रैक्टिस हमारा वर्ब भी हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस हमारा नाउन भी है और प्रैक्टिस हमारा साथ ही साथ वर्ब भी है, दोनों ही होता है। हमारा प्रैक्टिस जो है वो नाउन भी होता है और साथ ही साथ हमारा वर्ब भी होता है। ठीक, अब देखो मेरी बात समझिए ध्यान से। प्रैक्टिस जब हमारा नाउन होता है तो मतलब हमारा क्या है, अभ्यास करना। ठीक है, और जब वर्ब है तो भी इसका मतलब है अभ्यास। ठीक, अब हमने क्या करा, प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर 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 लिखा हमने, प्रैक्टिशनर। तो देखो प्रैक्टिस में आपके TION लग गया और ER लग गया। हमने आपको बताया है अगर किसी भी शब्द में ER लगता है तो वो क्या बन जाता है, वो बनता है आपका कॉमन नाउन। वो बन जाता है आपका कॉमन नाउन। जैसे कि अगर आप बात करो कार को, आप क्या करते हो, ड्राइव करते हो। ठीक, ड्राइव में हम आर लगा दें तो देखो ड्राइव हमारा शब्द होता है ड्राइव करना। ड्राइव करना मतलब कार चलाना, और उसमें हम अगर आर लगा दे, ER लगा दे, तो क्या बन गया, ड्राइवर। तो ड्राइवर मतलब क्या हो गया, गाड़ी को ड्राइव करना। इसी प्रकार अगर आप बात करो, जैसे कोई भी चीज है, जैसे टाइम किया तो टाइम में लगा दिया टाइमर, तो टाइमर वो मशीन हो गई जो टाइम बता रही है ना। इसी प्रकार आपका आप किसी भी शब्द में ER लगाते हो तो बन जाता है वो कॉमन नाउन। समझी बात। तो देखो प्रैक्टिशनर मतलब हो गया वह व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिशनर क्या हो गया, प्रैक्टिशनर हो गया वह व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे कह देते हैं हम प्रैक्टिशनर। समझ आई बात। अब प्रैक्टिशनर देखो किसे कहते हैं। एक बहुत ही पुराना बहुत ही वायरल वीडियो है, अगर आप लोगों ने देखा हो, ललन टॉप का एक वीडियो है। यूट्यूब पे ललन टॉप करके एक चैनल है। तो उसमें क्या होता है, रिपोर्टर जाता है बिहार। तो बिहार में एक व्यक्ति उन्हें मिलता है, जो रिपोर्टर हैं सौरभ द्विवेदी जी, उनको। तो वो पूछते हैं आप क्या हैं, आप यहाँ डॉक्टर हैं। कह रहा नहीं डॉक्टर नहीं है। तो कह रहा क्या है, तो कह रहा प्रैक्टिशनर हैं। मतलब तो देखो आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार डॉक्टर को ही प्रैक्टिशनर कह देते हैं। डॉक्टर जो है उसी को प्रैक्टिशनर भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि अभ्यास कर रहा है। तो डॉक्टर को हम प्रैक्टिशनर भी कहते हैं। वो वहां पे प्रैक्टिशनर अपने आप को इसलिए कह रहे हो कि डॉक्टर की डिग्री तो उसके पास थी नहीं, तो डॉक्टर वो कह नहीं सकता था, तो वो अपने आप को प्रैक्टिशनर कहने लगे। जैसे कि जो हमारे गांव वगैरह में झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, शार्लेटन। शार्लेटन या फिर आपका क्वैक। शार्लेटन या फिर क्वैक मतलब हो जाता है आपका झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शार्लेटन और क्वैक। क्वैक क्या होता है बेसिकली, अगर आप बात करो हंस की, तो हंस जो होता है क्वैक क्वैक बोलता है, तो बिना सोचे समझे हंस बोल रहा है।
क्वैक क्वैक, तो उसी से क्वैक बन गया और शार्लेटन हो गया झोला छाप डॉक्टर। ठीक, और एक और वर्ड है वो भी देख लीजिए जरा, प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है दवा के नाम पर दी जाने वाली मीठी गोली। दवा के नाम पे दी गई मीठी गोली। ठीक है, दवा के नाम पे दी गई मीठी गोली को कह देते हैं प्लेसिबो। समझिए बात। तो प्लेसिबो क्या है? दवा के नाम पे जो मीठी गोली दी जाती है उसे हम प्लेसिबो कह देते हैं। ओके, शार्लेटन और क्वैक हो गया। प्रैक्टिशनर मतलब समझे, डॉक्टर को कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फील्ड के जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको हम प्रैक्टिशनर कह देते हैं। ठीक, अब देखो जरा, हमने पढ़ रखा है आपका रूट वर्ड, हमने पढ़ा हुआ है इसको, क्या लिख पढ़ते हैं इसको हम, देखो स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना है, PSYCHE। पढ़ते इसको क्या है? साई। पढ़ते इसको क्या है? साइकी। साइकी। क्या पढ़ते हैं इसको? साइकी। क्या पढ़ते हैं? साइकी। ठीक है, ध्यान देना है, स्पेलिंग जरूर ध्यान देना है, क्योंकि जब बोल रहे हैं तो पी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जब लिख रहे हैं तो लिखते हैं PSYCH। ठीक है, तो साइकी मतलब हो जाता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, यानी कि आत्मा या फिर दिमाग। ठीक, हमने ये वर्ड भी पढ़ रखा है रूट वर्ड में, IATREA, इट्रिया। इसका मतलब होता है चिकित्सीय हीलिंग, यानी मेडिकल हीलिंग, यानी चिकित्सीय रूप से कुछ ठीक होना। ठीक है, मेडिकल हीलिंग या फिर चिकित्सीय रूप से कुछ ठीक होने को कह देते हैं आपका IATREIA, है ना। अब देखो इन दोनों को मिला के हमने वर्ड बनाया था साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिया, साइकियाट्री हो गया माइंड की हीलिंग, और साइकियाट्रिस्ट हमने पढ़ा है, अगर किसी शब्द में IST लगता है तो वो होता है एक्सपर्ट। इट्रिया को कहते हैं मेडिकल हीलिंग, साई मतलब दिमाग, यानी दिमाग को हील करने वाला, दिमाग को ठीक करने वाला जो व्यक्ति है उसे कह देंगे साइकियाट्रिस्ट। ठीक, इतना हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा ये क्या लिखा है, देखो इसको क्या लिखा हुआ है, साय, फिर क्या लिखा है, ये फिर लिखा है कॉल, साइकोल, साइकोल। फिर देखो ओ आया है तो ओ के लिए शॉ साउंड, और जी के लिए आ गया जी, तो क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या हो गया? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हमने पढ़ाया है आपको लॉजी। लॉजी का मतलब बच्चों क्या होता है? लॉजी का मतलब मैंने बताया आपको, पढ़ाई। तो इसका अर्थ आप लोग खुद निकाल पाओगे। लॉजी का मतलब हो गया पढ़ाई। ठीक, साइको का मतलब हो गया दिमाग, मतलब क्या हो गया? दिमाग की पढ़ाई। तो साइकोलॉजी हो गया आपके दिमाग की पढ़ाई, बेसिकली आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं, आपके बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इन सभी चीज की जो पढ़ाई है उसे कह दिया जाता है साइकोलॉजी। ठीक, वाई हटा के IST लगा देंगे तो क्या होगा? इतना पढ़ लिया आप लोगों ने अब तक, अब इतना होशियार हो गए हो। IST का मतलब क्या हो जाता है? एक्सपर्ट। IST का मतलब क्या हो जाता है? एक्सपर्ट। और साइको मतलब दिमाग, लॉजी मतलब स्टडी। तो साइकोलॉजिस्ट कौन हो गया? वह व्यक्ति जो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। सो साइकोलॉजिस्ट हो गया पर्सन हु स्टडीज साइकोलॉजी। ठीक है, पर्सन हु स्टडीज साइकोलॉजी इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। ओके, इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो क्या है? साइकोलॉजिकल। देखो क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से संबंधित हो जाता है ये। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल मतलब हो गया रिलेटेड टू साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये क्या है आपका? ये है एडजेक्टिव। तो यदि मैं कहूं कि ये प्रॉब्लम आपकी कैसी है, ये मतलब अगर मैं कहूं वो परेशान है, उसको साइकोलॉजिकल दिक्कत है, उसको साइकोलॉजिकल दिक्कत है, साइकोलॉजिकल दिक्कत है, मतलब उसको दिमाग में एक परेशानी है, कोई दिमागी बिहेवियर है, बिहेवियर में कोई परेशानी है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है,
अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा, वर्ड है आपका साइकी, स्पिरिट, सोल या माइंड। अच्छा एक बात बताओ मुझे जल्दी जल्दी से, यहां पर आप में से कितने लोगों ने कोई मिल गया देखी है? कोई मिल गया फिल्म देखी है? कोई मिल गया देखिए। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आया था क्रिश, और फिर आई थी क्रिश 3 या क्रिश 2 जो भी थी, देखिए रोहित मेहरा का कैरेक्टर। नहीं देखी तो देखना, गर्मियों की छुट्टियों में बढ़िया तीनों फिल्में देख डालो, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, शायद आपको इजीली मिल भी जाएंगी। कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। तो उसमें जो आपका रोहित मेहरा का कैरेक्टर है, एक इसमें एक एलियन आता है जो जादू नाम से होता है, छोटा सा एलियन होता है जो जादू नाम का होता है, और उसको ना धूप से एनर्जी मिलती है। तो इस समय लोग कह रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि जादू भी होता तो भी कहता भैया बस करो, हमको और एनर्जी नहीं चाहिए, हमारा धूप, बिना धूप के हम जी लेंगे, बहुत ज्यादा ही धूप गर्मी हो रही है। तो वो जो जादू होता है वो क्या करता है, इनको रोहित मेहरा को कुछ शक्तियां दे देता है, और उससे फिर एक ऐसा कंप्यूटर ये बनाते हैं जो भविष्य बता देता है ना। अब देखो वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो देखो एक बात और समझो, अच्छा जो साइकी हमने आपको समझाया कि ये रूट वर्ड है, ये अपने आप में भी, स्वयं में भी एक पूर्ण वर्ड है, ठीक है। साइकी आपका रूट वर्ड तो है ही, साथ साथ ये साइकी आपका खुद में भी एक शब्द है। क्या पढ़ते हैं इसको? साइकी, 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 ठीक है। तो साइकी, 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 ये खुद में भी एक शब्द है, जिसका मतलब हो जाता है मेंटल लाइफ, यानी कि मानसिक, कुछ भी मानसिक रूप से होता है तो उसे कहते हैं साइकी। उसकी साइकी खराब है, यानी कि उसका मानसिकता खराब है, मानसिक रूप से वो बेकार है, तो साइकी कह देते हैं उसे, ठीक। और देखो इसमें ई हटा के हमने आईसी लगा दिया, हमने साइकिक लिख दिया, ई हटा के साइकिक लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? पर्सन विद स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, और मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी बना है एबल से, एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। और एबल में ई हटा के लगा दिया ITY, तो बन गया एबिलिटी, और उसका मतलब हो जाता है योग्यता, ठीक है। तो शब्द है हमारा साइकिक, जिसमें से साइकी जो हमारा रूट वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? साइकी जो हमारा रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है आपका मानसिक रूप से, कुछ भी रिलेटेड टू माइंड हो जाता है आपका साइकी, मतलब मानसिक रूप से चीजें होना, उसको कह देते हैं साइकी आपका। और साइकिक जो हमारा वर्ड है, साइकिक जो हमारा वर्ड है आपका, ये हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो आपका स्पेशल मानसिक एबिलिटी हो, ठीक है। साइकिक आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। पर्सन विद स्पेशल मेंटल एबिलिटी, ठीक, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें विशेष मानसिक योग्यता हो। तो वापस आ रही, मैंने आपको बताया जैसे रोहित मेहरा का जो कैरेक्टर है इसमें आपके कोई मिल गया या फिर क्रिश में, तो वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाता है जो भविष्य बताने लगता है। तो साइकिक जो व्यक्ति है उसके पास कुछ इसी प्रकार की योग्यताएं आ जाती हैं, इसी प्रकार की क्षमताएं विकसित कर लेता है वो, कि वो भविष्य बता सकता है, उसको थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसे कहते हैं साइकिक। समझ आई बात? तो साइकिक क्या हो जाता है आपका? ऐसा व्यक्ति जो आपका भविष्य बता सके, या जो फिर जिसको भविष्य का आइडिया हो जाता है, उसे कहते हैं आपका साइकिक। समझ आई बात? क्लियर हो गई बात? ओके, क्लियर है, ठीक है। तो साइकिक आपका ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो कि आपका भविष्य बता सकता है, जिसको भविष्य का पता लग जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। साइकिक आपका, साइकी हो गया आपका मेंटल लाइफ, साइकिक हो गया एडजेक्टिव भी है, साइकिक आपका नाउन भी है, जब इसका अर्थ नाउन होगा तो ऐसा व्यक्ति होगा, और अगर एडजेक्टिव है तो फिर वो रिलेटेड टू माइंड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। साइकिक समझ आ गया ना सबको यहाँ पे? अगर मैं कहूं ही इज अ साइकिक, तो आप क्या कहोगे? मतलब आपको पता लग जाएगा कि वो आदमी भविष्य उसको देख लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा तुम कहने लगो कि कल को कि भैया वो हमारे यहाँ फलाने आए थे, उन्होंने हमारा हाथ देखा और हमारे हाथों की लकीरों को देख के बता दिया हमारा भविष्य क्या है।
या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपकी कुंडली देख के बता दिया कि आपका भविष्य क्या है, या फिर मान लो अभी आप रास्ते में जा रहे थे और काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो तुमने कहा हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और पता लगा कुछ बुरा हो भी गया, तो आपने कहा हम तो साइकिक हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साइकिक व्यक्ति को पावर होती है, स्पेशल पावर है। कई बार होता है ऐसा, जैसे कुछ फिल्में होती हैं, जैसे एक फिल्म है द फाइनल डेस्टिनेशन, तो उसमें उनको पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके के व्यक्ति को जिसको एक्चुअली में दिख जाता है कि आगे क्या होने वाला है, उसे साइकिक कहते हैं। नॉट एवरी पर्सन जो आपको भविष्य बता दे उसे नहीं कहते हैं। जो आपके कुंडली देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एस्ट्रो मतलब ज्योतिष, लॉजर मतलब जो करता है। ठीक है, अब देखो आगे ये वर्ड आप यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। साइकी मतलब हो गया स्पिरिट, सोल या फिर माइंड। दूसरा रूट वर्ड है हमारा पैथोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, डिसीज या फिर फीलिंग्स। ठीक है, सफरिंग्स, डिसीज या फिर फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। ठीक है, डिसीज मतलब बीमारी। सफरिंग मतलब सफर करना, किसी चीज से परेशान होना एक तरीके से। तो साइकी मतलब हुआ स्पिरिट, सोल या फिर माइंड। पैथोस का मतलब हुआ सफरिंग और डिसीज। ठीक, शब्द बना हमारा। क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए इसको अपने आप से, खुद से एक बारी पढ़ो इसको, खुद से कोशिश करो, मेरे साथ कोशिश करो अपने आप से, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इसको पढ़ना आया है आप लोग को? पढ़ो, क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं साय। इतना आ गया है। CHO को अभी हम पढ़ रहे हैं, उतनी देर से क्या हो जाएगा? को। ये क्या लिखा है? PATH। PA होता है प, TH होता है थ, तो क्या हो गया? साइकोपैथ। पाथ नहीं, साइकोपैथ। ठीक, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइकोपैथ। ठीक, तो क्या हो गया ये? साइकोपैथ। साइकोपैथ, साइकोपैथ। साइकोपैथ क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब है अ पर्सन। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। अफेक्टेड मतलब प्रभावित। ठीक है, बाय। क्रॉनिक मतलब बहुत ज्यादा। मेंटल यानी मानसिक। डिसऑर्डर मतलब असंतुलन। विद। एबनॉर्मल मतलब अजीब, विचित्र, जो नॉर्मल नहीं है। वायलेंट यानी बहुत ज्यादा हिंसक है। सोशल मतलब सामाजिक। बिहेवियर मतलब व्यवहार। अ पर्सन अफेक्टेड बाय क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर विद एबनॉर्मल और वायलेंट सोशल बिहेवियर। देखो, आपने ये फिल्म देखी है आपकी अग्निपथ? अग्निपथ जिसमें ऋतिक रोशन है, उसमें जो कांचा चीना का कैरेक्टर है, ये कैसा लग रहा है? डरावना लग रहा है ना? फिल्म नहीं देखी है तो ये व्यक्ति तो डरावना लग ही रहा है कुल मिला के। तो ये क्या है आपका? ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथ, ऐसे व्यक्तियों को हम साइकोपैथ कह सकते हैं। मतलब क्या है? इनका मानसिक संतुलन खराब है और अजीब बिहेवियर है इनका, और बहुत ही हिंसक हैं, बहुत लोगों को मारना चाहते हैं, समाज में एक तरीके से अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, लोगों की जान लेना चाहते हैं बिना किसी कारण से। मतलब चूंकि जैसे क्या है ना, देखो 2-3 तरीके के लोग होते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसकी गांव में मेरा खेत किसी व्यक्ति ने जोत लिया, जो मेरा हक का खेत है वो मेरा किसी और ने जोत लिया, तो मुझे उस व्यक्ति से गुस्सा आएगी। तो हो सकता है इस लड़ाई में कोई एक दूसरे की जान ले ले। तो एक तो ये होगी हत्या करना। दूसरा हो गया कि मान लो मुझे आपसे कुछ लूटना था, तो लूट के उद्देश्य से किसी ने हत्या कर दी, एक तो वो हो गया। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जिसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे बस मार दे, उसको जो दिख जाता है मार देता है, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, क्योंकि वो मानसिक रूप से परेशान है। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं साइकोपैथ। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं साइकोपैथ। तो साइकोपैथ मतलब जो मानसिक रूप से परेशान है, समाज में डिसऑर्डर लाना चाहता है, अव्यवस्था लाना चाहता है, बहुत ही ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है, अजीब व्यवहार है, बिहेवियर भी, सोशल बिहेवियर भी उसका वायलेंट है, हिंसक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम साइकोपैथ। जो यहां पे संजय दत्त का कैरेक्टर है, ये कैसा है? साइकोपैथ। क्या है ये? साइकोपैथ। ठीक, अब देखो इसी में अगर IC लगा दें तो ये हो जाता है एडजेक्टिव साइकोपैथिक। क्या पढ़ेंगे? साइकोपैथिक, साइकोपैथिक, साइकोपैथिक।
जो इसका अर्थ है, अर्थ इसका वही रहेगा, बस यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होने लगेगा। मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, साइकोपैथिक बिहेवियर है। ठीक, साइकोपैथी क्या हो गया, इसी की प्रैक्टिस यानी कि इसी तरीके का व्यवहार को क्या कहेंगे, साइकोपैथी। साइकोपैथी ये हो जाता है नाउन। ठीक है, तो यानी कि एक साइकोपैथ कैसा व्यवहार करेगा, साइकोपैथिक व्यवहार करेगा। और अगर उसका वो कैसा व्यवहार होगा, उसका साइकोपैथी करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ आई, साइकोपैथ। ठीक, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, इसी प्रकार जैसे साइकोपैथ है, इसी प्रकार दूसरा शब्द इसी के लिए हो जाएगा, इसी का सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है सोशियो, मतलब होता है सोसाइटी, मतलब समाज। ठीक, पैथोस मतलब सफरिंग या फिर डिसीज यानी बीमारी, तो शब्द बना आपका सोशियोपैथ। सोशियोपैथ मतलब हो गया अ पर्सन विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ पर्सन विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन एक्सट्रीम एंटी सोशल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। नहीं समझ आया, छोड़। जैसा साइकोपैथ था उसी प्रकार का बिहेवियर सोशियोपैथ का भी होता है। लोगों को अननेसेसरी एंटी सोशल एटीट्यूड, मतलब असामाजिक बिहेवियर, इसका दृष्टिकोण है, असामाजिक व्यक्ति है, समाज में नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति, उसे कहते हैं सोशियोपैथ। जैसे आपने ये फिल्म देखी हो जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर रमन राघव बना हुआ है, रमन राघव नाम से फिल्म है, एक फिल्म है रमन राघव नाम से। रमन राघव क्या है, रमन राघव एक दिल्ली में एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ ही हुआ है। ये मतलब क्या था, इसी प्रकार का ये औजार लिए रहता था और बिना मतलब में, जैसे सड़क से जा रहा है और उसका मन कर गया कि इसको मारना है मुझे, और बस वो मार देगा बिना किसी कारण से। तो क्योंकि मानसिक रूप से परेशान है, सामाजिक नहीं है, असामाजिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को सोशियोपैथ या फिर साइकोपैथ हम कहते हैं। क्लियर है, यहां तक बात समझ आई? ठीक है, चलिए एक्सक्यूज मी। ठीक, ओके, चलो अब देखो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हमने शब्द पढ़ा आपका पैथोस। पैथोस अपने आप में एक रूट वर्ड भी है और पैथोस अपने आप में एक शब्द भी है, खुद में भी एक वर्ड है आपका। पैथोस का मतलब हो जाता है आपका, पैथोस जब अपने आप में नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ क्वालिटी, एक विशेषता दैट इवोक्स, इवोक मतलब होता है किसी को जगाना, इवोक्स मतलब एक तरीके से आपके अंदर ये भावनाओं को जगाता है। पिटी एंड सैडनेस, पिटी मतलब दुख, पिटी और दुख, मतलब पिटी हो गया किसी को, किसी पे दया करना, एक प्रकार से पिटी मतलब दया। तो पैथोस क्या है, वो क्वालिटी जो आपके अंदर दया और दुख पैदा करती है, वो क्वालिटी जो आपके अंदर दुख और दया पैदा करती है उसे कहते हैं पैथोस। जैसे कुछ कुछ होता है फिल्म देखिए, कुछ कुछ होता है फिल्म में, जैसे ये जो बच्चे का कैरेक्टर होता है, कहता है तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। तो ये क्या है, पैथोस हमारे अंदर जो है हमारी हमारी भावनाओं को जगाता है, हमारे इमोशंस को जगाता है, हमारे अंदर दुख पैदा करता है, तो इसके लिए पैथोस शब्द यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, द मूवी वॉज फुल ऑफ पैथोस, यानी कि मूवी जो थी वो इस तरीके की भावनाओं से भरी हुई थी। Especially when the hero said goodbye to his best friend and everyone in the audience started to cry. Cry मतलब रोने लगा। तो मूवी जो थी वो पूरी तरीके से इस तरीके की क्वालिटीज से भरी हुई थी जो आपके अंदर दुख और दया पैदा करते हैं। जब स्पेशली तब जब हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड बाय बोल रहा था तो ऑडियंस, पूरी ऑडियंस जो है वो रोने लगी। ठीक है, पैथोस मतलब समझ आ गया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले देखो, अब देखो हमने वर्ड पढ़ा पैथोस, इससे बहुत जरूरी शब्द बनते हैं कुछ। पैथोस का एक अर्थ मैंने आपको फीलिंग भी बताया था, यानी कि भावनाएं। पैथोस का एक अर्थ हमने फीलिंग भी बताया था। इससे हमारे चार वर्ड हैं आपके, इनको जरूर से पढ़िए, बहुत जरूरी शब्द हैं आपके। एक है सिंपैथी, एक है इम्पैथी, एक है अपैथी और एक है एंटीपैथी। ये क्या है, एंटीपैथी, ये है अपैथी, ये है इम्पैथी, ये है सिंपैथी। ये बहुत जरूरी शब्द हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। ये है सिंपैथी, ये है एम्पैथी, ये है अपैथी और ये है एंटीपैथी। ठीक, चार शब्द हैं हमारे, बोलिए इनको साथ साथ मेरे। क्या लिखा है, सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी और एंटीपैथी। मेरे साथ में बोलिए,
सिंपैथी, अपैथी, सॉरी सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी और एंटीपैथी। ठीक, अब देखो मैं आपको साथ साथ में रूट वर्ड का मतलब बताता जाता हूं। सिम मतलब हो जाता है आपका विद यानी कि साथ में, इम मतलब हो जाता है आपका इन, अंदर, ए मतलब हो जाता है नहीं, और एंटी मतलब हो जाता है के विरुद्ध। अब आप अपने आप से थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया हो तो एक बार इनका मीनिंग सोचिए अपने दिमाग से, और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और इनका डिस्कशन करते हैं। देखो सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी का जो रूट वर्ड है वो है सन, मतलब होता है विद यानी साथ। शब्द है सिंपैथी, इसके लिए हिंदी शब्द होता है सहानुभूति, इसके लिए हिंदी शब्द है सहानुभूति। देखो सिंपैथी क्या है, फीलिंग्स ऑफ पिटी यानी कि दया की भावनाएं, एंड सॉरो यानी दुख की, फॉर समवन किसी व्यक्ति के लिए, एल्सेस किसी अन्य व्यक्ति के, मिसफॉर्चून यानी कि अभाग, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बुरा यदि होता है तो आपको जो दुख की भावना आती है उसे कहते हैं सिंपथी। जैसे क्या लिखा है, विद हर्ट फेल्ट यानी कि हृदय से भरी हुई सिंपथी, सहानुभूति। मतलब किसी की, मान लो किसी के, आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, आपके किसी मित्र की, आपके किसी जानने वाले की, आपके किसी व्यवहारी की मृत्यु यदि हो गई, तो आप उसके प्रति क्या रखेंगे, आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे। समझे बात, अगर आपके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे, तो आप उसके प्रति क्या रखेंगे, सिंपथी रखेंगे। समझे, मतलब अगर आपकी जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, आप साइकिल से जा रहे थे, आपका दोस्त साइकिल से गिर गया, तो आप उसके साथ क्या रखेंगे, सिंपथी रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे। आप उसकी भावनाओं को, उसके दुख में, उसके सौरों को समझोगे, उसके साथ जो बुरा हुआ है उसके साथ आप भी दुखी होगे। इसे कहते हैं सिंपथी। क्या कहते हैं इसे, सिंपथी। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, सिंपथी कहते हैं। ओके, दूसरा शब्द होता है आपका इम्पैथी। इम का मतलब हो गया इन, मतलब में। तो एम्पैथी के लिए जो शब्द है वो आपका वो है, उसका मतलब है द एबिलिटी यानी योग्यता, टू अंडरस्टैंड समझने की, और शेयर करने की, बांटने की, द फीलिंग्स ऑफ अनदर यानी कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उन्हें साझा करना। तो एम्पैथी क्या है, समझिए मेरी बात ध्यान से। देखो, अच्छा आप में से कितने लोग बड़े होकर शादी करोगे, सभी करोगे, ठीक है, इंडिया में सभी करते हैं। तो अगर मान लो आप अपनी वाइफ से, आपकी जो पत्नी होंगी या जो आपके पति होंगे, आप उनके साथ कौन सी भावनाएं रखेंगे, आप उनके साथ सिंपथी नहीं रखोगे, क्योंकि हर समय कुछ बुरा थोड़ी हो रहा है, जब बुरा होगा तब सिंपथी होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः आपको उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा ना, आपके पार्टनर की, आपको उनकी भावनाओं को साझा करना पड़ेगा, है ना। आपके जो दोस्त हैं, आपको उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना क्या कहलाता है, एम्पैथी। क्या कहलाता है, एम्पैथी। ठीक है, तो जैसे कि तारे जमीन पर फिल्म देखी है, तारे जमीन पर फिल्म में जो आमिर खान का कैरेक्टर है, वो ईशान नाम का जो बालक होता है, बच्चा होता है, उससे एम्पैथी रखता है, उसकी भावनाओं को समझता है। ठीक, तो एम्पैथी हो गया, और इसी का हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा एम्पैथेटिक। ठीक है, और सिंपैथी का हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा सिंपैथेटिक। समझे, एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। और पैथेटिक का मतलब अपने आप में खराब होता है। पैथेटिक कैसी परफॉर्मेंस है, पैथेटिक परफॉर्मेंस मतलब खराब, पैथेटिक। ठीक है, पैथेटिक। ठीक है, क्या लिखा है, पैथेटिक, पैथेटिक, पैथेटिक। ठीक है, अब देखो तीसरा शब्द हमारा क्या है,
पैथी, अ मतलब नहीं और पैथी मतलब भावनाएं। तो ए मतलब विदाउट, पैथी मतलब भावनाएं। ऐसा व्यक्ति जो अपैथी है, या ऐसा व्यक्ति जो अपैथेटिक है, मतलब भावनाओं रहित है, उदासीन है। लैक यानी कमी, ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की कमी होना, एंथुजियाज्म की कमी होना, कंसर्न की कमी होना, यानी कि आपके अंदर ना उत्साह है, ना किसी चीज में इंटरेस्ट है, ना आपको कुछ किसी चीज में मन लगता है, ऐसा व्यक्ति होता है अपैथेटिक, और इसे कहते हैं अपैथी। जैसे आपने देखी हो अगर अग्निपथ अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम होता है विजय दीनानाथ चौहान, तो ये जो कैरेक्टर हो जाता है ये अपैथेटिक कैरेक्टर है। इनमें अपैथी है कि किसी की भावनाओं को नहीं समझते, इनको ना दुख फील होता है, ना ही आपका खुशी फील होती है, किसी की भावनाओं को नहीं समझना चाहते, बिल्कुल ही उदासीन है, अच्छा हो जाए तो भी वैसे ही हैं और बुरा हो जाए तो भी वैसे ही हैं, इसे कह देते हैं अपैथी। ठीक है, समझे? ठीक। एक और शब्द होता है, एक होता है स्टोइक होना। ठीक है, स्टोइक भी क्या होता है आपका, क्या लिखा है, STOIC, स्टोइक। क्या लिखा है, स्टोइक, STOIC, क्या लिखा है, स्टोइक। स्टोइक व्यक्ति भी जो होता है बियर्स पेन एंड प्लेजर इन सेम मैनर। बियर मतलब झेलता है, पेन यानी दुख, प्लेजर यानी कि सुख, इन एक ही तरीके से। तो स्टोइक व्यक्ति भी ऐसा ही है, देखो कि जिसको भी अच्छा हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बुरा हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये दोनों ही शब्द पोल्स अपार्ट हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। समझ लो थोड़ा सा कैसे। देखो, जैसे जो साधु संत होते हैं, उन्हें मतलब आइडियल आदर्श तौर पे जो साधु संत व्यक्ति है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ बहुत अच्छा हो तो बहुत खुश नहीं होता है, और कुछ बहुत बुरा हो तो बहुत दुखी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक पर्सन। क्या कहते हैं, स्टोइक पर्सन। ठीक। लेकिन ऐसे अपैथी नहीं, ऐसा है अपैथेटिक व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये निगेटिव है, इसको फील ही नहीं हो रहा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपैथेटिक है, ये उदासीन हो गया है। ये क्या है, साधु संतों वाला व्यक्ति है। ये कैसा है, एस्केटिक है। ये कहता है कैसा है, एस्केटिक। हमने पहले शब्द पहले क्लास में पढ़ा था ना, एस्केटिक। तो ये है एस्केटिक, और ये स्टोइक जो है एस्केटिक व्यक्ति है। समझे? चलो, तो अपैथी कुल मिला के समझ आ गया ना। ये नहीं भी आया है तो समझ लो, स्टोइक मतलब ऐसा साधु संत जो सुख और दुख दोनों को समान तरीके से झेलता है। ऐसे एस्केटिक व्यक्ति स्टोइक हो सकता है। एस्केटिक मतलब साधु संत वाला जो जीवन जीता है, वैसा व्यक्ति स्टोइक हो सकता है। अपैथी निगेटिव वर्ड है, खराब शब्द है। कोई व्यक्ति अपैथेटिक है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, उसको भावनाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन हो गए। एक शब्द हमारा अभी रह गया इसमें, एक और शब्द होता है हमारा तीसरा। देखिए कहीं आगे तो नहीं है। चलो, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। चौथा जो हमारा शब्द था वो था एंटीपैथी। एंटी मतलब अगेंस्ट, यानी के विरुद्ध। पैथोस मतलब भावनाएं, यानी किसी के विरुद्ध भावनाएं, यानी कि एनिमोसिटी। ठीक है, एनिम मतलब दिमाग, एनिमोसिटी मतलब वैमनस्यता, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी। मतलब होता है, इन सभी का अर्थ होता है वैमनस्यता या फिर दुश्मनी। ठीक है, तो जैसे ये जो आपका कैरेक्टर है आपका विजय दीनानाथ चौहान का, इसकी राउफ लाला से क्या होती है, एनिमोसिटी होती है, हॉस्टिलिटी होती है, एनिमिटी होती है आपका। ठीक है, समझे? तो एंटीपैथी मतलब हो गया के विरुद्ध, यानी कि किसी के अगेंस्ट भावनाएं। ठीक है, आपके विरुद्ध भावनाएं, अगेंस्ट भावनाएं। तो यहां पर दुश्मनी वाली बात हो जाती है आपकी एंटीपैथी में। ठीक है, समझ आई बात?
ठीक है। तो एंटीपैथी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है वैमनस्यता या फिर दुश्मनी। तो हमने यहां पर 4 शब्द देखे पैथोस से। पहला देखा सिंपथी, सिंपथी का मतलब हो जाता है आपका सहानुभूति। इम्पैथी मतलब होता है जो आप अपने पति और पत्नी से रखोगे, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना। तीसरा हो गया अपैथी, जो किसी की भावनाओं को नहीं समझ रहा। और चौथा हो गया हमारा एंटीपैथी, जो निगेटिव है, किसी के अगेंस्ट है, किसी के विरुद्ध है, उसे कहते हैं एंटीपैथी। ठीक, क्लियर, समझ में आया बात? वेरी गुड। चलो अगला वर्ड देखो। अगला वर्ड है हमारा साइको। साइको का मतलब है माइंड, और सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक, सोमा मतलब होता है बॉडी। शब्द आया साई, क्या है साई, फिर आया को, फिर आया सो, फिर आया सो, फिर आया मैट, फिर आया मैट, फिर आ गया आईसी, तो फिर हो गया एक। तो शब्द हुआ साइकोसोमैटिक, 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 साइकोसोमैटिक। क्या हो गया? साइकोसोमैटिक। क्या कहेंगे इसे? साइकोसोमैटिक। क्या कहेंगे इसे? साइकोसोमैटिक। ठीक, साइकोसोमैटिक का मतलब समझिए, मतलब हो जाता है मनोदैहिक, मतलब मन और बॉडी से मिला हुआ। ठीक, मन और बॉडी, क्योंकि सोमा मतलब बॉडी, मन और बॉडी, तो इसका मतलब हो जाता है मन और शरीर के बीच के संबंध को दर्शाता है। जब हमारे मानसिक या भावनात्मक तनाव और समस्याएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती हैं, तो उसे मनोदैहिक कहते हैं। मतलब ऑफ अ फिजिकल इलनेस और अदर कंडीशन कॉज्ड और एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड मतलब बद से बदतर होना, खराब होना, बाय अ मेंटल फैक्टर सच एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस। तो साइकोसोमैटिक मतलब हो गया ऐसी समस्याएं जो आपके स्ट्रेस लेने की वजह से हो रही हैं। मतलब देखो ऐसा है, आपने वो सुना है कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आपका मन अच्छा है तो आपका पेट अच्छा रहेगा, मन खराब है तो पेट खराब है, ऐसा कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आप बहुत खुश होते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई चीज परेशान कर रही है, कोई घर में दिक्कत हो गई, आसपास कुछ हो गया जो बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूअसली बार बार लगातार वो बात सोच रहे हो, आपके दिमाग को वो चीज परेशान कर रही है, तो उस वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक। समझ आई बात? साइकोसोमैटिक मतलब हो गया ऐसी बात, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रही है, उसे कहेंगे साइकोसोमैटिक। क्योंकि जैसे आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करने लगेगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं साइकोसोमैटिक। ठीक, मतलब किसी प्रॉब्लम के विषय में, किसी भी चीज के बारे में अगर आप कंटिन्यूअसली सोचो और वो चीज आपके बॉडी को परेशान करने लगे तो वो हो जाएगा साइकोसोमैटिक। याद रखने का तरीका, साइको मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी, तो साइकोसोमैटिक मतलब हो गया कि ऐसी जो भी मतलब अगर आप दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसकी वजह से आपके शरीर पे फर्क पड़ रहा है, शरीर में बीमारियां हो रही हैं, तो उसे कहेंगे साइकोसोमैटिक। ठीक है, क्लियर? जैसे आपने अगर देखा हो तो ऐसा कई बार होता है ना कि जैसे हम बहुत परेशान हैं तो उसकी वजह से पता लगा मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो बीपी क्यों बढ़ रहा है? इट्स अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, क्योंकि दिमाग में बहुत ज्यादा सोच रहा हो तो उसकी वजह से बॉडी पे फर्क पड़ रहा है। ठीक, अब देखो साइको एनालिस्ट, एनालिस्ट क्या है? एनालिसिस से बना हुआ है। एनालिस्ट जो शब्द है वो एनालिसिस से बना है। एनालिसिस क्या होता है? किसी भी चीज का गहन अध्ययन करना, उस पर गहन रिसर्च करना, एनालाइज करना कि ये समस्या क्यों है। भाई कहते हैं ना, इसको जरा एनालाइज करो। एनालाइज करना क्या है? वर्ब। एनालाइज करना क्या है? वर्ब। कि जरा इसको देखो तो एनालाइज करो, इसको गहन अध्ययन करो कि ये समस्या क्यों हो रही है, उसे कहते हैं एनालाइज करना। एनालाइज करना कह देते हैं उसे। तो एनालिसिस करना, एनालाइज करना, एनालिसिस करना मतलब जरा देखो ये दिक्कत हो क्यों रही है, उसे कहते हैं एनालिसिस, एनालाइज करना। तो शब्द है आपका साइको एनालिसिस, मतलब दिमाग की एनालिसिस करना, मानसिक
ये क्या है, एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, मानसिक चिकित्सा पद्धति, जिसमें मरीज की अंतरात्मा की गहरी समझ के माध्यम से उसके मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो ये करता है उसे क्या कहेंगे, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट, साइको एनालिस्ट क्या है, वन हु डज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, क्या लिखा है, साइको एनालिसिस। ठीक है, क्या हो गया, साइको एनालिसिस। जब भी ये वाला शब्द दिखे ना तो क्या करना है, हमें वो वाला वाउल देखना है। को के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब ए वाला साउंड, साइको फिर देखो यहां पे फिर से ये वाला अक्षर आ गया, तो देखो यहां पे सिस के पहले क्या लिखा हुआ है, सिस के पहले वाई लिखा है, यानी कि हमें ई बोलना है। तो साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस। ठीक है, तो साइको एनालिस्ट क्या है, जो व्यक्ति साइको एनालिसिस करता है। साइको एनालिसिस क्या है, साइको एनालिसिस आपके दिमाग का गहन अध्ययन करना और यह जानना कि आपके साथ जो ये दिक्कत हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, उसे कहते हैं साइको एनालिसिस। जैसे आप जानते हैं फरहान अख्तर को, जानते हैं फरहान अख्तर जो फिल्में बनाता है, फरहान अख्तर का जो फादर हैं वो है जावेद अख्तर, और जावेद अख्तर के जो भाई हैं वो एक साइको एनालिस्ट हैं। तो साइको एनालिस्ट, जैसे डियर जिंदगी एक फिल्म है जिसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट होते हैं, तो शाहरुख खान क्या है, वो साइको एनालिस्ट ही है। मतलब ऐसे समझो यार कि मान लो तुम्हें ना कोई बिहेवियरल दिक्कत है, तुम्हें तुम ना मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मान लो आप गए अपने साइको एनालिस्ट के पास, आप वो अब साइको एनालिस्ट आपसे सवाल करेगा, अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, तो दसियों तरीके के सवाल करेगा और आपके जवाबों से आपके दिमाग को पढ़ के ये समझने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। या मान लीजिए आप साइको एनालिस्ट के पास गए और आपने कहा कि सर मेरे ना दादाजी खत्म हो गए थे पिछले साल और तब से वो लगातार मेरे सपनों में आते हैं। तो अब साइको एनालिस्ट आप जानेगा, कोशिश करेगा ऐसा क्यों है, ऐसी कौन सी दादाजी की मेमोरी है जो आपके दिमाग में फीड है और उसकी वजह से आपको लगातार सपने आ रहे हैं उनके। तो वो आपके बिहेवियर, आपके जो साथ में जो भी आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको पढ़ के उस पर प्रॉब्लम बताता है साइको एनालिसिस। ठीक है, समझ में आई बात। देखो एनालिस्ट क्या है, जो भी किसी चीज की एनालिसिस करे। तो इसी प्रकार आजकल बहुत ही जॉब है ल्यूक्रेटिव, क्या, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालाइज करता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, पैसा, तो पैसे को एनालाइज करता है, फाइनेंस एनालाइज करता है कि कहां लगाना चाहिए कहां नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार बिजनेस एनालिस्ट कौन हो गया, जो आपके व्यवसाय को एनालाइज करे। मार्केट एनालिस्ट, मार्केट कैसा चल रहा है, सेंसेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, वो मार्केट एनालिस्ट हो गया। पॉलिसी एनालिस्ट, ऑलराइट, पॉलिसी एनालिस्ट क्या हो जाएगा, जो पॉलिसी को एनालाइज करेगा, पॉलिसी क्या होता है, जो सरकार नीति बनाती है किसी प्रकार की, उसे कहते हैं, ठीक है, नीति। ठीक, इसी तरीके से सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम को जो एनालाइज करेगा, सिक्योरिटी को जो एनालाइज करेगा वो सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया। रिस्क को जो एनालाइज करेगा, रिस्क एनालिस्ट हो जाता है, जैसे कहीं पे आप पैसा लगा रहे हो उसमें कितना रिस्क है उसको डूबने का, तो उससे जो कहते हैं रिस्क एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट इसी प्रकार हो जाता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे निवेश कर रहे हैं, उसमें कितना रिस्क, उसको एनालाइज करने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब एक बारी हम करते हैं अपना रीडिंग वाला काम और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक बारी आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इसे रीड करिए एंड देन वी विल रीड इट। देखो क्या लिखता है, इसको पढ़िए। संजीव वॉज अ, ये क्या लिखा है, पुलिस मैन, तो संजीव वॉज अ पुलिस मैन। फिर देखो SER, सर, VING, विंग, क्या हो गया, सर्विंग इन द, क्या लिखता है, कच्छल आइलैंड। संजीव एक जो पुलिसमैन है वो कच्छल आइलैंड में काम करते थे, सर्व करते थे। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के में संजीव जो एक पुलिसमैन है वो काम करते थे। फिर लिखता है ही समहाउ कैसे भी करके, मैनेज्ड, मैनेज्ड, क्या लिखा हुआ है, मैन, MAN होता है मैन,
फिर AGED क्या हो गया, एज्ड, तो क्या हो गया, मैनेज्ड। टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी, ये क्या है, DAU हो गया, डॉ। GH को मैंने बताया है कोई प्रोनाउंस नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा, टर, ये हो गया डॉटर, 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 ठीक है। फ्रॉम द वेव्स, ठीक है, वेव्स मतलब लहरों से। तो संजीव जो कि एक पुलिसमैन थे, कच्छल आइलैंड में जॉब करते थे, निकोबार आइलैंड ग्रुप में जो है, ही उन्होंने कैसे भी करके मैनेज किया स्वयं को बचाने में, अपनी वाइफ को बचाने में और बेटी को बचाने में उन लहरों से। देखो क्या लिखा है, BUT बट देन ही, HEAR क्या होता है, हेयर, और फिर डा, तो क्या हो गया, हर्ड, सुना उन्होंने, क्या, CRIES, क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द, क्या लिखा है, GUST गेस्ट, HOUSE हाउस, कुक। तो फिर उन्होंने सुना क्राइज फॉर हेल्प, यानी कि मदद की पुकारें अपनी वाइफ के, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ से, जो क्या था, गेस्ट हाउस का कुक था, खाना बनाता था वहां पे। संजीव JUMP जंप, ED जंप्ड इनटू द वाटर, पानी में कूद गए, टू रेस्क्यू हर, अपने आप को, उसको बचाने के लिए, बट दे वर BOTH बोथ स्वेप्ट अवे, SWEPT हो गया, स्वेप्ट अवे, इसको देखिए ध्यान से, स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे क्या है, स्वीप की सेकंड फॉर्म, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, स्वीपिंग करना, ठीक है, स्वेप्ट अवे मतलब बह गए पानी में, ठीक है। फिर लिखता है 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, 13 साल की मेघना पानी में बह गई अलोंग विद, अपने पेरेंट्स के साथ में। फिर लिखता है एंड 77 अदर पीपल, 77 और लोगों के साथ में। फिर लिखता है शी स्पेंट, उन्होंने अपनी गुजारा, स्पेंट मतलब गुजारा, स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंट, स्पेंड मतलब खर्च करना या गुजारना। 2 days फ्लोटिंग इन द सी, फ्लोटिंग क्या लिखा है, फ्लोटिंग, यानी कि पानी में तैरते हुए 2 दिन गुजारे। क्या लिखते हैं ये देखो, HOL होल्डिंग, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, तो लकड़ी के दरवाजे को होल्ड पकड़ के उन्होंने 2 दिन पानी में गुजारे। आगे लिखते हैं 11 times शी सॉ रिलीफ, RELIEF, रिलीफ, ठीक है, यानी कि राहत। हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स, तो 11 बार उन्होंने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे, ओवरहेड अपने सर के ऊपर, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज BROUGHT, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, और ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट, ठीक है। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर, शोर मतलब किनारे पे, बाई अ वेव, एक लहर के द्वारा वो किनारे पे आई। एंड वॉज फाउंड, और पाया गया, वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, ठीक है। तो वो एक लहर के द्वारा किनारे पे आई और वो वॉक करते हुए पाई गई, ठीक है। अब इसको आप लोग एक बार खुद से भी पढ़िए, एक बार खुद से पढ़िए और देखिए कि क्या जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, सही पढ़ा है, आपने जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था या नहीं, ठीक है, ठीक है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, यानी समुद्र के किनारे पे वॉक करते हुए पाई गई, इन अ डेज मतलब थोड़ी बेहोशी की हालत में। आगे क्या लिखा है, अलमास, अलमास जावेद वॉज 10 years old, अलमास जावेद 10 साल के थे। He was a student of Carmel Convent in Port Blair, पोर्ट ब्लेयर में कार्मल कॉन्वेंट के स्टूडेंट थे, वेयर जहां पे हर फादर, उनके पिताजी, हैड अ पेट्रोल पंप, उनके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कॉरी आइलैंड, उनके मदर राहिला का घर था नॉन कॉरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर
टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए गई हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग भी थोड़ा थोड़ा रीडिंग करने की कोशिश करिए। आप खुद से रीडिंग करने का कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे तो आप अपने अंदर स्वयं से बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखोगे। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ो। जैसे कोई भी शब्द नहीं आ रहा है पढ़ने में, उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। आधा पढ़ लो, फिर आधा पढ़ लो, और फिर एक कोई बड़ा व्यक्ति आसपास है तो उससे पूछ लो कि सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है नहीं। थोड़ा सा आप मेहनत खुद से करोगे तो आप बेहतर रिजल्ट्स देख पाओगे। ठीक है, तो एक बारी हमने जो पढ़ा है एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं उसका, एंड देन वी विल वाइंड इट अप। तो हमने वर्ड पढ़े आपके आज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट वो होता है जो आपके साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, माइंड हीलर, साइकोलॉजी, माइंड की पढ़ाई, साइकोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहेंगे जो पढ़ाई कर रहा है, साइकोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया। साइकी मेंटल लाइफ, साइकिक जिसको भविष्य हल्का हल्का दिखता है एक तरीके से। साइकोपैथ जो बीमार है मानसिक रूप से और सोसाइटी को हार्म पहुंचाना चाहता है। साइकोपैथिक एडजेक्टिव है, साइकोपैथी नाउन हो जाता है। सोशियोपैथ भी एक तरीके से जो एक होता है ना मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो लोगों की हत्या कर रहा है, उसी सेंस में हो जाता है। पैथोस मतलब हो जाता है वो क्वालिटी जो आपके अंदर दुख को इवोक करे, जगाए। सिंपैथी सहानुभूति, इम्पैथी एक दूसरे की भावनाओं को समझना, अपैथी जिसको किसी की भावना को नहीं समझ रहा है, और एंटीपैथी वैमनस्यता। ठीक है, इम्पैथी किसी से, आप अपने दोस्त से इम्पैथी रखोगे, किसी के साथ बुरा होगा सिंपैथी रखोगे। अपैथी कोई उदासीनता हो गया। और साइकोसोमैटिक जो आपके दिमाग में सोचने की वजह से दिक्कत हो रही है उसे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम कहेंगे। साइको एनालिस्ट जो साइको दिमाग को एनालाइज करके बताता है कि आपके अंदर ये समस्या क्यों हो रही है। ठीक है, फिर हमने कुछ एनालिस्ट देखे इसी प्रकार से। ठीक, अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।